दोस्तों, कुछ कहावतें हम बचपन से सुनते हुए आए हैं, जैसे जिस थाली में खाया उसी में छेद करना, नमक हरामी करना या फिर आस्तीन का सांप पालना। ये सारी कहावतें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इस वक्त भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, इस पर ये सारी कहावतें फिट होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। ऐसी चीजें क्यों कही जा रही हैं, ऐसा कहने के पीछे रीजन क्या है, ये सारी चीजें आगे आने वाले सेशन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सब चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आज के सेशन में हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या टेंशंस इनके बीच में चल रही हैं। फिलहाल के लिए जो मेजर अपडेट आपके सामने है वो ये है कि भारत ने बांग्लादेश के साथ होने वाले ट्रेड को लिमिट किया है। ट्रेड को लिमिट किया गया है, ध्यान रखना है, बैन नहीं किया है। भारत जो बांग्लादेश से चीजें इंपोर्ट करता है, चीजें जो इंपोर्ट होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो लैंड पोर्ट से और एक सी पोर्ट से। तो जो लैंड पोर्ट से चीजें इंपोर्ट की जाती है, लैंड बॉर्डर से चीजें इंपोर्ट की जाती है, उनको क्या किया गया है, लिमिट लगाई गई है उनके ऊपर। अब आप लैंड बॉर्डर से भारत को सामान भेजोगे तो उसमें कुछ कुछ चीजें आपकी लिमिट कर दी गई हैं, हम आपसे नहीं खरीदेंगे। आपको कहां से जाना पड़ेगा, सी पोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा यदि भारत के साथ व्यापार करना है तो। अब आपको इस चीज का मतलब क्या है आगे हम मैप के माध्यम से समझेंगे, लेकिन भारत के इतना डिसीजन लेने भर से ही कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को 770 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश भारत को जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसका 42% लैंड पोर्ट्स के माध्यम से करता है, लैंड बॉर्डर के माध्यम से करता है। ठीक है, आगे आप देखो बांग्लादेश का मैप देखो एक बार, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। डीजीएफटी का यहाँ पर क्या देख सकते हो, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उन्होंने लिस्ट जारी की है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो बांग्लादेश से हम लोग लिमिट कर रहे हैं, खरीदेंगे नहीं, किसके माध्यम से, लैंड पोर्ट के माध्यम से। बाकी यदि सी पोर्ट से सामान आ रहा है तो हम ले लेंगे, लैंड पोर्ट से आ रहा है तो नहीं लेंगे। अब इसका मतलब समझो पहले, लैंड पोर्ट का मतलब क्या है। ठीक है, ये देखो भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक सेकेंड, भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है। इंडिया सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। ये पूरी क्या है, बांग्लादेश की लैंड बॉर्डर है। सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर 4095 किलोमीटर के समथिंग बॉर्डर हमारी बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। इतनी बड़ी लैंड बॉर्डर होने की वजह से, नॉर्थ ईस्ट से अच्छी कनेक्टिविटी होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश को हमने बोला हुआ है कि आप है ना अपना सामान जो आप हमें भेजोगे कहां से भेज सकते हो, यहां से भेज सकते हो। ठीक है, कहां से भेज सकते हो, एक सेकेंड रुको। ठीक है, ये जो इतनी बड़ी बॉर्डर है ना, यहां से चेक पोस्ट बनाई हुई है, यहां से चेक पोस्ट बनाई हुई है, यहां से चेक पोस्ट बनाई हुई है, यहां से सब जगह से चेक पोस्ट बनाई हुई है। बांग्लादेश में सामान बनता है और इन बॉर्डर्स के जरिए कहां पे, भारत के नॉर्थ ईस्ट में और भारत के ईस्टर्न स्टेट में यहां से पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अब भारत ने क्या बोला कि हम आपका ये जो सामान है ना, इस लैंड बॉर्डर के माध्यम से जो आप नॉर्थ ईस्ट में भेज देते हो, भारत के और स्टेट्स में भेज देते हो, अब हम ये सामान आपसे यहां से नहीं लेंगे। कहां से लेंगे फिर, आप जाओ कहां पे, कोलकाता में यहाँ पे आपका एक पोर्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, या तो आप यहाँ पे लेकर जाओ अपना सामान, या फिर कहां लेकर जाओ, मुंबई में, और नीचे जाओ, मुंबई के नावा शेवा पोर्ट है, वहां से सामान हमको यहाँ पे भेजो। ठीक है, अब बांग्लादेश को क्या करना पड़ेगा, पहले कितनी आसानी हो रही थी, कहां से भेज दे रहा था, यहाँ पे लैंड पोर्ट के माध्यम से अंदर के अंदर सामान चला जा रहा था। अब बांग्लादेश में यदि कोई सामान यहाँ पे बनता है तो पहले कहां पे आएगा, पूरा क्रॉस करके यहाँ पे कोलकाता में आएगा, फिर कोलकाता से फिर वापस कहां पे जाएगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्रॉस करते हुए पूरा किसके अंदर जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश के लिए क्या दिक्कत आई, इससे दो दिक्कतें आई। पहली, टाइम ज्यादा लग गया, जो चीजें यहां से आप 24 से 48 घंटे में भारत के अंदर पहुंचा दे रहे थे, लेकिन अब आपको वही चीज 2 से 3 हफ्ते लगेंगे भारत के अंदर पहुंचाने में, क्योंकि पहले यहां आएगा, यहां से फिर पूरा घूम के यहां जाएगा। ठीक है, एक तो आपका टाइम ज्यादा लग गया, दूसरी चीज आपकी कॉस्ट ज्यादा लग गई, जाने में समय भी तो लगेगा ना, पूरा जाने में खर्चा भी तो लगेगा। यहाँ पे कोई सामान बना, पूरा आप भर के उसको यहाँ लोड करोगे, यहाँ पहुंचाओगे, फिर यहाँ से लैंड रूट के माध्यम से वो वहां पे पहुंचेगा, तेल का खर्चा भी तो बढ़ गया। ठीक है, बाकी जो ड्राइवर्स हैं, वो जो सब चीजें हैं, वो भी अपना पैसा लेंगे, सारी कॉस्ट आपकी, मतलब कहने को लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, ये जो आने जाने में खर्चा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बोलते हैं। तो एक तो आपका टाइम एक्स्ट्रा लगा, एक आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई, दो चीजें बांग्लादेश को इससे नुकसान होंगी। आप चाहे यहां ले आओ चाहे मुंबई में ले आओ, आपको ये दो चीजें भुगतनी पड़ेंगी।
ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें बांग्लादेश से हमने इस तरीके से लेने के लिए मना किया है, देखो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई दे जाएगी। लिस्ट किस चीज की है, ये देखो, सबसे पहले रेडीमेड गारमेंट्स है, शर्ट हो गए, पैंट्स हो गए, टी शर्ट्स हो गई। सबसे ज्यादा हम रेडीमेड गारमेंट्स बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं, उनको धागा भेजते हैं, मतलब कि उनको रॉ मटेरियल भेजते हैं और उनसे फिनिश्ड गुड्स हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हो गए, एनर्जी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, इसके अलावा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गए जैसे बाल्टी, खिलौने, कुर्सियां वगैरह, और कॉटन प्रोडक्ट्स हो गए, या इसके अलावा लकड़ी का फर्नीचर जिसमें हमारे सोफा, बेड, टेबल्स एक्सेट्रा आते हैं। ये लिस्ट एक जारी की गई है, इसमें जितना भी सामान है अब वो लैंड पोर्ट्स के थ्रू नहीं आएगा। जाओ लंबा रास्ता तय करो, जाओ अपना समय एक्स्ट्रा लगाओ और उसके बाद हमें सामान भेजो। ध्यान रखना, भारत ने तो इतना सा झटका दिया है, केवल सामान बैन भी नहीं किया, आपको केवल सामान पहुंचाने में टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, आपको केवल लागत ज्यादा लगेगी, और उतने भर से ही बांग्लादेश को इतना बड़ा झटका लगेगा। 770 मिलियन डॉलर्स का बांग्लादेश को नुकसान होगा। इंडियन इंडस्ट्रीज को 1000 करोड़ का फायदा होगा। इंडियन इंडस्ट्रीज को कैसे फायदा होगा भाई, भारत भी तो क्या करता है, ये सारा सामान जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश से, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं बनता, भारत में रेडीमेड गारमेंट्स नहीं बनते क्या, भारत में कॉटन प्रोडक्ट्स नहीं बनते, भारत में लकड़ी का फर्नीचर नहीं बनता, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बांग्लादेश से इंपोर्ट करते थे। अब वो जो भारत की घरेलू इंडस्ट्रीज है, लोकल प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज होगा, तो भारत के जो प्रोडक्शन है उसको हमें बढ़ता हुआ हम देखेंगे, और भारत के जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको फायदा पहुंचेगा लॉन्ग रन में। अभी फायदा नहीं दिखाई देगा, लॉन्ग रन में दिखाई देगा। ठीक है, भारत इंपोर्ट करता है बांग्लादेश से 17,000 करोड़ का और एक्सपोर्ट करता है 94,000 करोड़ का। भारत ट्रेड सरप्लस में रहता है। अब आप कहोगे कि मैम यदि बांग्लादेश ने हमारे ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो, क्योंकि हम तो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट तो थोड़ा सा ही है 17,000 करोड़ का। भाई बांग्लादेश यदि भारत के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो उसमें भी किसका नुकसान होगा, आप सोचो। भारत के लिए 94,000 करोड़ बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। भारत अपना सामान इतने रुपए का कहां पे भी और मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आज के टाइम भारत एफटीए साइन कर चुका है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो गई या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो गई, सबसे भारत का एफटीए वाली बात चल रही है। भारत अपना सामान खपा देगा, भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि इसको बियर भी कर लेगा कहीं ना कहीं। लेकिन बांग्लादेश, जो भारत का बांग्लादेश को जो एक्सपोर्ट है, इतना सारा सामान यदि बांग्लादेश भारत से नहीं खरीदेगा तो कहां से खरीदेगा, दूसरी कंट्रीज से मंगाना पड़ेगा। अगेन दूसरी कंट्रीज से मंगाएगा तो फिर वही टाइम लगेगा, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज्यादा लगेगी, मंगाने में सामान टाइम एक्स्ट्रा लगा, लॉजिस्टिक्स का पैसा ज्यादा लगा। अगेन बांग्लादेश को इसमें क्या होगा, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेड टेंशन यदि बढ़ती है तो बांग्लादेश इसमें ज्यादा नुकसान की ओर रहेगा। भारत के ऊपर भी असर पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा पड़ने की उम्मीद नहीं है। यहां से यदि आप बात करो, देखो बांग्लादेश की हालिया नीतियों के जवाब में ये कदम उठाया गया है। अब ये सारी चीजें, ये कदम किस लिए उठाया गया, आप सोचोगे कि छोटा सा देश है, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके खिलाफ हम इतना रवैया, ऐसा कड़ा रवैया क्यों अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बांग्लादेश की हरकतें ऐसी है, ऐसा हमको करना पड़ रहा है, हम करना नहीं चाहते। भारत की नीति क्या है, नेबरहुड फर्स्ट की भारत की पॉलिसी है। पड़ोसी देशों को पहले भारत रखता है, लेकिन पड़ोसी देश, वो भी ऐसा पड़ोसी देश जिसका अस्तित्व आप कह सकते हो भारत से है। भारत ने बांग्लादेश को 1971 में आजाद करवाया था। भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी थी, उसको देश के रूप में पहचान दी थी। लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियां अपने देश में बढ़ा रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। तो क्यों भारत ऐसा ना करे, बताओ। भारत के लिए करना जरूरी है और आज ही करना जरूरी है। धीरे धीरे, अभी तो केवल रेस्ट्रिक्ट किया है, आगे जाके बैन भी लगेगा, और भी ज्यादा यदि बांग्लादेश इस तरीके की नीतियों को आगे बढ़ाता है तो भारत और भी कड़े कदम उठाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया, देखो एक एक करके चीजें देखते हैं। 3 चीजें मैं आपको बताऊंगी कि बांग्लादेश ने क्या क्या ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से भारत ने कदम उठाया है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि बांग्लादेश ने पहले खुद ऐसा किया। बांग्लादेश ने पहले क्या किया कि बांग्लादेश ने मैंने आपको बताया कि इंडिया की तरफ से धागा हम कहां पे भेजते हैं, बांग्लादेश में भेजते हैं, और बांग्लादेश उसका फिनिश गुड बना के, कपड़ा बनाकर भारत को भेज देता है। धागा भारत ने भेजा, बांग्लादेश ने उसमें मशीन चलाई, कपड़ा बनाया और भारत को वापस भेज दिया। ये चीज चल रही थी। ठीक है,
लेकिन अब ये बांग्लादेश ने क्या किया, यहाँ पे खेला खेला एक, जिसमें इसने क्या किया कि धागा भारत से लेने से मना कर दिया। अब मना भी इसने सीधे सीधे नहीं किया, क्या लगाया, नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ आजकल बहुत चल रहा है, ट्रम्प के केस में टैरिफ तो बच्चे बच्चे को पता चल गया कि क्या होता है। टैरिफ मतलब यदि कोई सामान आप खरीद रहे हो किसी दूसरी कंट्री से, उस पर टैक्स लगाना। बांग्लादेश ने हमारे धागा जो हम वहां पे भेजते हैं उस पर टैक्स नहीं लगाया, लेकिन टैक्स ना लगा के भी उसने ऐसी ऐसी दिक्कतें खड़ी कर दी कि भारत का धागा बांग्लादेश में भेजना बड़ा मुश्किल हो गया। कैसे मुश्किल हो गया, सबसे पहले तो उसने देखो क्या क्या किया जा सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं। कहाँ लिखा है, कहीं ना कहीं यहाँ लिखा होगा, देख लेना, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर लगाए गए, ये रहा देखो, ये नॉन टैरिफ बैरियर, जिसमें आप क्या कर सकते हो, क्वालिटी को इशू बता सकते हो कि भाई आपका सामान आ रहा है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हम नहीं लेते। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आपकी बॉर्डर पर, हमने क्या देखा, लैंड पोर्ट के माध्यम से बांग्लादेश से व्यापार होता है, लैंड बॉर्डर्स के माध्यम से व्यापार होता है, तो आप लैंड बॉर्डर्स पे क्या कर दो, ट्रक्स जो भारत के खड़े हुए हैं धागा ले लेके, बेचारों को पास नहीं दे रहे, क्लियरेंस नहीं दे रहे, डॉक्यूमेंटेशन का इशू बताया जा रहा है, कभी कुछ इशू बताया जा रहा है, सामान वहीं पे हमारा अटका हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ रही है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन भारत का धागा बांग्लादेश के अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तो इस तरीके के बैरियर्स क्रिएट किए गए बांग्लादेश के द्वारा पहले। अब बांग्लादेश को धागे की जरूरत तो है ही, तो वो धागा उसने भारत से नहीं ले रहा तो कहां से लिया, चाइना से ले लिया। चाइना का धागा लेकर उससे कपड़ा बनाकर भारत के अंदर भेज रहा है। बांग्लादेश इतनी होशियारी कर रहा है, यहाँ पे फायदा देखो किसका हो गया, बांग्लादेश का हो गया, इंडिया को एक्सपोर्ट कर दिया। फायदा किसका हो गया, चाइना का हो गया। चाइना यदि भारत में डायरेक्ट धागा भेजता तो अब उस पर हम टैरिफ लगाते, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बीच जो व्यापार चलता है वो फ्री ट्रेड चलता है ना, भारत टैरिफ लगाता है, बहुत नाम मात्र के टैरिफ लगते हैं दोनों कंट्रीज में। तो चाइना ने अपना धागा बिना टैरिफ के कहां पे भेज दिया, तीसरे कंट्री के थ्रू भारत में भेज दिया। बांग्लादेश और भारत, चाइना का फायदा और भारत का क्या हो रहा है, नुकसान चल रहा है। चलने देगा क्या भारत, क्यों चलने देगा बताओ। भारत ने देखा कि इस तरीके के आपने काम कर लिया, महीने 2 महीने में ही भारत को समझ में आ गया कि आप ये खेला हमारे साथ तो मत खेलो, हम आपका ट्रेड क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप हमारा लैंड बॉर्डर से ये चीज हमारे यहाँ पे नहीं भेज सकते। पहली बात तो कहने का ये क्या हो गया, टिट फॉर टैट, एक तरीके से ये हो गया। दूसरी चीज जो पूरी मीडिया में चल रही है इस वक्त, सब जानते हैं, लेकिन भारत सरकार सीधे मुंह पे कहेगी नहीं, वो चीज क्या है कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है इस वक्त क्या हो रही है, प्रो चाइना ज्यादा हो रही है, ठीक है। चाइना की गोद में जाकर बैठने वाली कहानी बांग्लादेश के साथ हो रही है, जब से वहां पे शेख हसीना की सरकार गई है और मोहम्मद यूनुस जो इस वक्त वहां के क्या है, लीडर हैं, जो वहां की सरकार के एडवाइजर हैं, इस व्यक्ति ने कसम खा ली है कि बांग्लादेश को मैं डुबा के मानूंगा, ठीक है। तो इस तरीके की कार्यवाही इनके द्वारा की जा रही है। देखो ये अभी इन्होंने क्या किया, एक रीजन तो हमने पढ़ लिया कि भारत ने डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि बांग्लादेश पहले खुद ऐसा कर चुका है, हमारी कोई गलती नहीं है, बांग्लादेश ने किया, हमने भी किया, ठीक है। दूसरी चीज, ये व्यक्ति अभी कहाँ गए थे, चाइना गए थे थोड़े दिन पहले, वहां पे चाइना में गए, वहां पे इन्होंने कुछ डील वील साइन की, लोन वोन उनसे उठाकर आए, $2 मिलियन लगभग इतना लोन चाइना से उठाकर लाए थे। कोई दिक्कत नहीं है, चलो लोन भी तुम ले लो, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन वहां जाकर उन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट ऐसी दी भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को लेकर, जो पूर्वोत्तर भारत है उसको लेकर एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई है, जो पूरा पूर्वोत्तर भारत है इसको लेकर एक ऐसी स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस के द्वारा दी गई जो हमारे भारत के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है, बहुत ऑफेंसिव मानी जाती है, ठीक है। आप खुद देखो क्या क्या स्टेटमेंट है, आप खुद बताना कि ऑफेंसिव है या नहीं। भारत के पूर्वी हिस्से, भारत के 7 राज्य, 7 सिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, भारत के लैंड लॉक क्षेत्र हैं। यहाँ पे इसको क्षेत्र लिख रखा है, पर इन्होंने क्या बोला था, नेशंस बोला था। एक तो ये 7 जो स्टेट्स हैं उनको इन्होंने नेशंस बुलाया, नेशंस नहीं है, ये भारत के राज्य हैं, भारत की भूमि है, भारत के राज्य है, भारत की सीमा के अंदर आते हैं, तो आप इसको अलग से देश कैसे बोल सकते हो, देश बोला इनको पहली बात तो, ठीक है। समंदर तक उनका पहुंच का कोई रास्ता नहीं है, ये समुंदर से कटे हुए हैं, और हम क्या हैं, समुंदर के रक्षक हैं, हम समुंदर की तरफ पहुंच रखने वाले, हम समुंदर के, ओशन के गार्जियन हैं। तो यदि चाइना चाहता है कि इस एरिया में पहुंच बनाए, तो वो क्या करे, चीजें बनाए, उत्पादित करे, चीजों को बाजार में ले जाए और चीजें चीन में लाए और बाकी दुनिया तक पहुंचाए। तो मतलब इस एरिया में निवेश करने के लिए बांग्लादेश चीन को उकसा रहा है, चीन से कह रहा है कि यदि आपको 7 सिस्टर्स में आना है तो बांग्लादेश के थ्रू आ सकते हो, ऐसी चीजें बोल रहा है।
बांग्लादेश का क्या मतलब बनता है? यदि सेवन सिस्टर्स को डेवलप करने के लिए कोई हमको एग्रीमेंट करना भी है तो हम चीन से डायरेक्ट करेंगे, आपका कोई रोल ही नहीं बनता। इवन आप यदि अपने आप को, और आप अपने आप को ओशन का गार्जियन कह रहे हो, किसके लिए? नॉर्थ ईस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट को यदि ओशन की पहुंच देनी है तो भारत अपने आप करेगा। भारत ने बहुत सारी चीजें की भी हुई हैं, जैसे पहली बात तो हमारा कोलकाता का पोर्ट है जो कि ओशन घुमा के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कहां तक लाता है, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से पूरी ओशन की पहुंच देता है किसको? नॉर्थ ईस्ट को। कोलकाता पोर्ट मैंने अभी आपको दिखाया था। दूसरी चीज, भारत म्यांमार के साथ एक डील साइन कर रहा है, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। उसमें म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है, म्यांमार का जो सितवे बंदरगाह है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखो, ये नीचे ही हमारा क्या आ जाएगा, चिटगोंग, यहाँ पे जहां खत्म होता है, फिर यहाँ पे म्यांमार शुरू हो जाता है। जब म्यांमार शुरू होगा तो म्यांमार का सितवे बंदरगाह, उस पे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। उससे सीधे फिर ये नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट म्यांमार के जरिए कहां पे? इंडियन ओशन से कनेक्ट हो जाएंगी। तो हमें बांग्लादेश की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मोहम्मद यूनुस को ये बात समझनी चाहिए। ये जो अपने आप को बहुत ज्यादा चौधरी यहाँ पे दिखा रहे हैं, इतना चौधराहट मचाने की जरूरत इनको बिल्कुल भी नहीं है। आप सुन सकते हो कि ये स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोली है, सुनो। They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. ठीक है, तो इस तरीके की बात इनके द्वारा बोली गई। ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है हमारी कि हम अपनी ये चाइना को, नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने चाइना में क्या की, एक इनके यहाँ का एयरबेस है, एक नहीं मतलब 4-5 इनके पास एयरपोर्ट है जो ब्रिटिश जमाने के हैं, जो कि क्या है, ऐसे ही पड़े हुए हैं, रनिंग में नहीं है इस वक्त। तो इन्होंने क्या कहा चाइना से कि आप आओ और यहाँ पे क्या करो, इन पोर्ट्स को, एयरपोर्ट्स को डेवलप करो, है ना, और हम इनको रनिंग में लेकर आएंगे। इन एयरपोर्ट्स में से एक जो एयरपोर्ट है वो कहां पे है, आप इसकी लोकेशन यहां पे देख सकते हो, बांग्लादेश के रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में लाल मोनीरोत करके एक एयरबेस है, बिल्कुल सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, देख सकते हो आप, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर रहा है, और ये है बांग्लादेश के लाल मोनीरोत एयरबेस की लोकेशन, जिसको चाइना के द्वारा डेवलप किया जाएगा। अब जब चाइना इतनी पास आके हम इसको बिठाएंगे क्या? चाइना का एयरबेस हम यहाँ पे बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? पहले ही हम देख चुके हैं कि डोकलाम में क्या हुआ था। डोकलाम में जब चाइना की मंशाएं, उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए, तो आज ये कहां पे आ गया, लाल मोनीरोत में आ गया। और किसकी वजह से आ पा रहा है? मोहम्मद यूनुस की वजह से आ पा रहा है। वो व्यक्ति चाइना को पूरी छूट दे रहा है कि आप यहाँ पे आओ, डेवलप करो और यहाँ पे अपना एयरबेस बना लो। इस तरीके के काम यदि करेगा तो बताओ भारत ऐसे एक्शन नहीं लेगा क्या? इससे भी कड़े एक्शन लेने की बल्कि जरूरत है। भारत तो बहुत सॉफ्ट चल रहा है अभी। ठीक है, ये लाल मोनीरोत एयरबेस हमने देख लिया। तीसरी चीज एक क्या हुई है, अभी बांग्लादेश के अंदर टर्की समर्थित एक ग्रुप, बांग्लादेश की ढाका के अंदर, बांग्लादेश की कैपिटल, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके अंदर टर्की के द्वारा बैक्ड एक ग्रुप है, एनजीओ है, उसने एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप सर्कुलेट किया है। ठीक है, ऐसा ऐरा गैरा कोई ग्रुप नहीं है, बांग्लादेश के स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के टर्की के द्वारा समर्थन किया गया ग्रुप एक मैप सर्कुलेट करता है, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप। और इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, भारत के ईस्टर्न स्टेट्स आ रहे हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स लाकर इन्होंने क्या बोला, ये हमारा क्या है, सल्तनत ए बंगला है। आगे हम इमेजिन करते हैं बांग्लादेश अपना विस्तार करेगा और ये सारे स्टेट्स इसके अंदर शामिल होंगे। इस्लामिस्ट कट्टरवादी ग्रुप टर्की का बांग्लादेश में इस तरीके का मैप सर्कुलेट करवाता है सरकार की आंख के नीचे, और मोहम्मद यूनुस इसको सर्कुलेट होने दे रहे हैं। ठीक है, जब से शेख हसीना की सरकार वहां पे गई है तब से इस तरीके की गतिविधियां, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा आप देख सकते हो वहां पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो इनका ख्वाब पूरा होने से रहा। ठीक है, ये तो ख्वाब इनका दूर दूर तक नहीं पूरा होने वाला, बिहार, झारखंड, उड़ीसा लपेट देंगे यहाँ के लोग इनको। ठीक है, तो
लेकिन इनके सपने भी इस तरीके के हैं जो कभी पूरे हो नहीं सकते, ठीक है। तो शेख हसीना के जब से वहां से गई है और जब से ये व्यक्ति वहां पे आया है, तब से ही भारत विरोधी प्रोपेगेंडा आपको वहां देखने को मिल जाएगा। इसलिए अभी भारत की तरफ से कदम अभी उठाना शुरू किया गया है। भारत अभी अपनी सॉफ्ट अप्रोच इसलिए रख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत की अप्रोच क्या होनी चाहिए, और हार्ड होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए भारत सॉफ्ट अप्रोच इसलिए रख रहा है क्योंकि कल को शेख हसीना जब वापस यदि बांग्लादेश में जाती है, उनकी सरकार वहां पे बनने की कोशिश होती है, तो भारत कहीं बांग्लादेश के लोगों को ये ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा के इतना नाराज ना कर दे, बांग्लादेश के लोग भारत से नाराज ना हो जाएं और शेख हसीना वहां पे सरकार बना ही ना पाए। सोचो यदि ऐसा होता है तो आगे जाके शेख हसीना की सरकार बनाने की बात आती है, तो भारत के लोग यदि बांग्लादेश के लोग यदि भारत से नाराज हो गए, तो ऐसा होना हमारे लिए फिर क्या है, खतरनाक है, हमारे लिए मुश्किल आ जाएगी। क्योंकि शेख हसीना क्या मानी जाती है, प्रो इंडिया मानी जाती है। इस व्यक्ति का क्या है, ये तो वैसे भी ट्रांजिशनरी है, ये कोई परमानेंट नहीं है, अभी ये कल को हट भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए भारत अभी सॉफ्ट अप्रोच रख रहा है। जरूरत पड़ेगी तो इनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा और देना चाहिए भी, ठीक है। आप लोग इस मुद्दे पर क्या समझते हैं? क्या सेशन आपको अच्छा लगा, चीजें समझ में आई? और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत की अप्रोच क्या अभी ऐसी सॉफ्ट रहनी चाहिए या फिर हार्ड अप्रोच बांग्लादेश के खिलाफ अपनाने की जरूरत है। जिस तरीके का सबक हमने पाकिस्तान को सिखाया है, क्या वो समय आ गया कि वो सबक अब हम बांग्लादेश को भी सिखाएं? जो छुटवैये से देश हैं, जो भारत को आंखें दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में जरूर से आप लोग बताइए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज के सेशन में इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।